हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। ये मे बी आपके क्रश हो सकते हैं, मे बी आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग्स। जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, जो रेजोनेट नहीं हो रहा उसको छोड़ दीजिए। सो आई स्टार्ट फ्रॉम एंजल आंसर्स डेक कि उनकी एनर्जीज द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑन देयर माइंड। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज इट्स अप टू यू। I hope you can see the cards. Person on your mind, energies. Second card I have is no need to worry. Okay. One last card लेते हैं। Person on your mind, उनकी energies क्या रहने वाली हैं इस वीक। Person on your mind's energy. Person on your mind, energy क्या रहने वाली है इस वीक। If you believe. सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, यहाँ पे बहुत से इस हफ्ते कोई डिसीजंस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, जो पर्सन आपके माइंड में है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है मेरे पास डोंट स्टॉप आया है। सो मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। ठीक है, कुछ गुड न्यूज़ और कुछ ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हो। ठीक है, इट्स टोटली इन योर पर्सनस हैंड कि वो आपको सरप्राइजेज़ दे सकते हैं, वो आपको कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, आप डेट पे जा सकते हो एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी। इस वीक में मुझे कोई ऐसी एनर्जीज़ नहीं नज़र आ रही हैं जो कि नेगेटिव हों। ठीक है, यू हैव टू बिलीव, यू हैव फेथ इन दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आप इस वीक में जो भी सिचुएशन से आप बेयर कर रहे हो, जो भी सिचुएशन। ठीक है, चलो टैरो से देखते हैं। इन कार्ड्स को अब हम क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी गाइस कि जो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतनी रीडिंग्स को देखिए, रेजोनेट करिए, और जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती हैं एंड समहाउ रेजोनेट नहीं होती हैं प्रॉपरली। ठीक है, हर रीडिंग्स जो है वो सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग रेजोनेट होती हैं। ठीक है, सो फॉर दैट रीज़न आपको प्राइवेट रीडिंग्स लेनी होती है। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड एनर्जीज़ क्या हैं उनकी। व्हाट आर द एनर्जीज़। एट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, renewal। सो बॉटम में मेरे पास आ रहा है आपके लिए टू ऑफ कप्स। सो यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि यू माइट बी रिसीविंग फॉर सम ऑफ यू, आपको सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड समहाउ जो इस वीक में आपकी कोई लड़ाई हुई, आपको कोई झगड़ा हुआ, ठीक है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू टू मच स्ट्रेस हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस आउट हो चुके हो और अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन में, आपको समझ नहीं आ रहा, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, देन उसके बाद क्या है कि अनबिलीवेबल चेंजिंग्स हैं आपके पर्सन में जो पहले कभी उन्होंने शो नहीं की हैं, ठीक है, या आपने अपने पर्सन का एटीट्यूड पहले ऐसे कभी नहीं देखा, ठीक है। सो इस वीक में बहुत पॉजिटिव चेंजिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। जो पर्सन, जो लोग मैरिड हैं, उनकी लाइफ में बहुत चेंजिंग्स आने वाली हैं, ठीक है। और आई सी कि जिनकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुई हुई है, जो मैरिड हैं कपल्स या जो सेपरेट हैं, उनके बीच में रिकन्सिलिएशन होगा या उनके बीच में कोई मीटिंग होगी, ठीक है। और आई सी दैम विद अ फैमिली, मतलब होल फैमिली मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू जो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहे हैं या बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो इस वीक आपकी तरफ क्लियर कम्युनिकेशन भी आ रहा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक आई हैव 2 of Cups। सो 2 of Cups इज़ एन एनर्जी के फॉर सम ऑफ़ यू आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में रोमांस आ रहा है, ठीक है। जो सिंगल हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में रोमांस आ रहा है, दे आर नॉट मैरिड, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर मैरिड, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा जो रेजोनेट हो रहा है गाइस वो लीजिए, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगेन आई से देन उसके बाद ये 2 of Cups हमें बता रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, बिकॉज टॉक्सिक हो रहा था रिलेशनशिप, टू मच स्ट्रेस था, तो चेंजिंग्स आ रही हैं इस वीक में। फॉर सम ऑफ यू चेंजिंग्स आ रही हैं, दे आर फॉलोइंग इन लव अगेन, दे आर फॉर गिविंग एंड फॉर गेटिंग, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप इस तरह, देखो इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, तो देखो सिचुएशन आप अपनी खुद ठीक कर सकते हो, देयर आर नॉट टू मच गोइंग ऑन फॉर सम ऑफ़ यू, छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो क्लियर होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। इस वीक में मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि जो पास्ट का जो वीक अभी गुजरा है उसमें बहुत स्ट्रेस था, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत फैमिली गॉसिप्स थी, बट नाउ आई थिंक देर इज़ नो नीड टू वरी, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं इस वीक आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इस मंथ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, लेट्स सी। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, वो क्या फील कर रहा है इस वीक आपके लिए। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, लव रिलेशनशिप में हो, क्रश है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, बाय द 2 of Cups, किसी आप लोगों में से जो मे बी जिनका क्रश है, दे आर ऑल्सो गिविंग यू सम काइंड ऑफ आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है मुझे। आपके क्रश भी हो सकता है वो कन्फेस करें आपसे, वेरी स्पेसिफिक मैसेज। व्हाट आर योर पर्सन्स फीलिंग, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर देयर फीलिंग्स। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, past life relationship, romantic feelings। सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है, अब देखिए रीडिंग में आया है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि उनकी फीलिंग्स में फॉर सम ऑफ़ यू वेरी स्पेसिफिक मैसेज आया है कि देखो जो मैरिड कपल्स हैं, हो सकता है उनके बीच में जो रीयूनियन आ रहा है या जो मीटिंग आ रही है
वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। और जो लोग थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, मुझे लग रहा है कि दे आर कमिंग बैक फॉर देयर रिलेशनशिप, दे आर कमिंग बैक टू यू। Yes, they are coming back to you. I feel like that. And for some of you, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, you both have a very very strong love and पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप लोगों का। आप लोग बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हो। मे बी आपके क्रश हैं जो आप दोनों एक दूसरे को बहुत पुराना जानते हो, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना है। उनको ये डेफिनेटली आपके पर्सन को रियलाइजेशंस हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा, दे आर इन्वॉल्व इन ईच अदर, दे लव ईच अदर। इस वीक में आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशियस फील करवाने वाले हैं, दैट यू मीन अ लॉट टू देम। ठीक है, देखो डिफरेंट सिनेरियोज़ की डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं। ठीक है, तो टेक इट व्हाट रेजोनेट्स। अब पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स को क्लियर करते हैं हम, बिकॉज एज आई एम नॉट रॉन्ग, आई फील लाइक दैट कि थर्ड पार्टी या तो वो छोड़ रहे हैं या फिर छोड़ने का सोच रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज रीन्यूअल का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास। ओके, all right, so guys, not but the least, it's interesting and it's really very interesting okay, so here is a twist. as I told you कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है फॉर सम ऑफ़ यू। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटीमेसी का चक्कर है फॉर सम ऑफ़ यू। सही है, तो उसको अगर मैं देखूँ तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे। मैंने आपको पहले बताया कि थर्ड पार्टी या तो छूट जाएगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इट शोज़ ऑल ब्लैक एंड वाइट, इट शोज़ स्पिरिचुअल कनेक्शंस, इट शोज़ कि द थिंग्स आर गोइंग गेटिंग ओवर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इंटीमेसी का चक्कर भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और उधर से ठीक है थर्ड पार्टी जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, सो दैट योर पर्सन हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू यू, टू हैव अ मीटिंग विद यू इन दिस कमिंग वीक। ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था। सो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत पुराना है। यू आर बीइंग इन अ रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर सम ऑफ यू वेरी स्पेसिफिकली अगेन कि इट्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप अपने पार्टनर का वेट कर सकते हो। ठीक है, और इस वीक में आप अपने पार्टनर से रिलेटेड डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली आपको कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है। हो सकता है वो आपको आपके पास आके आपको सरप्राइज़ करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू देखो यहाँ पे दे रियली वांट टू बी यू नो to create romantic feelings. They want to tell you that you are worthy, you are lovable, you are precious and you have the purity. For some of you, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, उसको बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू कन्फेस कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है गाइस, अगर ये रीडिंग्स किसी के साथ भी रेजोनेट हुई हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि गुड न्यूज़ इज़ आप लोग इस वीक में ऑलमोस्ट सब लोग रिसीव करने वाले हो। ठीक है, सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है एंड इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, अपने कमेंट्स ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, बिकॉज
इन अ सेंस आई फील ग्रैटिट्यूड, ठीक है, कि आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी हैं, आपसे रेजोनेट हुई हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई है उसके बारे में मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and see you in my next live session. Thank you.